जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आपका आंसर आया, मिलता जुलता है। आपने क्या बोला? तीनों कालों में कोई कर्म मुझसे है नहीं, फिर भी कर्म किए जा रहे हैं। हमने बोला सारा तीनों भगवान काम करते रहते हैं, ब्रह्मा भी काम कर रहे हैं, विष्णु भी काम कर रहे हैं तीनों कालों में। उसमें भी बोला था कि मुझे, मैं बाध्य नहीं हूं, पर यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या बोल रहे हैं, सारे लोग प्रमादी हो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। उन्होंने पहले ये बोला कि मुझे आवश्यकता नहीं है। कल के श्लोक में था मुझे आवश्यकता नहीं है। आप संसार में कर्म करते हैं तो किसी न किसी आवश्यकता की वजह से कुछ कुछ प्राप्त करना है तो काम कर रहे हैं। पर भगवान कह रहे हैं मुझे तो सब प्राप्त ही है, फिर भी मैं कर रहा हूं। उसी को ही आगे लेते जा रहे हैं सारे समय। कारण पहले बोला क्यों कर रहे हैं, पहले बोला उद्धार करने के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए मैं काम करता हूँ। और दूसरा क्या है कि निष्काम कर्म करता हूँ। जो भी कर्म है उसमें मुझे फल की आकांक्षा नहीं है, कर रहे, बाध्य नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है भगवान को, तब भी कर रहे हैं। वो कल उस दिन पहले बोला लोक संग्रह के लिए। यदि मैं नहीं करूंगा तो बोले क्या है, ये मेरे से पहले बैठ जाएंगे। यदि मैं नहीं करूंगा तो ये आलस्य वश नहीं करेंगे, या द्वेष के कारण नहीं करेंगे। उनके अंदर तो, सबके अंदर राग और द्वेष पड़ा हुआ है। तुम्हारा प्रश्न भी यही था ना? क्या था? क्या? हाँ, हाँ। हम्म। तो यहाँ पे जो भी कर्म करता है वो क्या करता है, अहंकार पूर्ण होकर करता है। संसार में जो भी कर्म करते हैं वो मैं कर रहा हूं ऐसा जान के करते हैं। पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब दिक्कत क्या है, अरे जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। मैं जो भी कर्म करता हूं वो मुझे देख करके लोग करते हैं। सृष्टि में मैं अभी तक देखिए भगवान किए ही चले जा रहे हैं। बच्चे पैदा होते ही चले जा रहे हैं सृष्टि में, पेड़ पौधे उगते ही चले आ रहे हैं, नदी अविरत बहती ही चली आ रही है। कर्म, भगवान के जो कर्म है वो भगवान कर रहे हैं। और ये भी कर्म सब में कौन है, अभी सब बार बार चल रहा है बात की, है ही भगवान। तो कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है, हम कर ही नहीं रहे हैं। भगवान ही कर रहा है। बोला मैं सावधान पूर्वक करता हूं। संसार में लोग सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं। लोग क्या हुए, जब आप मैं के भाव में आते हैं तो आप सावधानी से हटे, अहंकार में आ गए। भ्रम है, आप नहीं कर रहे हैं। कर कौन रहा है, परमात्मा कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है। पर हम सारा समय सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अभी कौन बोल रहा है कि मनुष्य बन के कर रहा है, पर कर्म कैसे करना है, ईश्वरीय भाव से बोला। तन के भाव से हटना है, जीव भाव से हटना है। कौन कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। ये बोला सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि है ही भगवान, मैं नहीं हूं, वो ही कर रहा है। पर आप कितनी देर, कितने क्षण बोलते हैं कि भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है, ये कितनी बार बोलते हैं? सारा समय आपका आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो ही कर रहा है।
आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बोला कल आप इच्छा से करते हैं, और परमात्मा हम लोगों के भी सबसे, संसार में सबसे क्या कार्य करा भी वही रहा है, वही करा रहा है। मनुष्य समझता है कि मैं कर रहा हूं, इस मैं के भाव को ही हटाने का सारा प्रयत्न है। भगवान जो करेगा वो क्या करेगा, वो सावधानी पूर्वक करता है। और यदि आप मैं के भाव में आएंगे, जीव भाव में आते हैं, तो आप क्या होते हैं, आप असावधान हो जाएंगे। उसमें इच्छा भी आ जाएगी, द्वेष भी आ जाएगा, अपना पराया भी आ जाएगा। आप निष्काम होकर के नहीं करेंगे। और इसमें क्या करना है, अकर्ता भाव से, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है। यदि आप मैं के भाव से, किसी ने बोला फिर तो खराब कर्म कर रहे हैं तो भी वही है, बुरा कर रहे हैं तो भी वही है, उसमें भी दोनों चीज बड़ी गड़बड़ आ जाती है। यदि दो बात आ जाती है, यदि सपोज आपसे बुरा हुआ, एक तो जिसके साथ बुरा किया, हो सकता है कि उसने आपके साथ बुरा किया हो, तो उसको अपना फल मिल गया, फल मिल गया। पर यदि आपने इंटेंशनली किया कि मैं बुरा कर रहा हूं, मैं उसको मार दूंगा, तो फिर आपका कर्म बन गया, आपका कर्म बन गया। भगवान के द्वारा हुआ, वो भगवान ने किया। यदि मैं बन के किया, तो अच्छे बुरे के साथ आप जुड़ जाएंगे, अच्छे कर्म से भी जुड़ेंगे, बुरे कर्म से भी आप जुड़ जाएंगे। और यहाँ सारा समय क्या है, अकर्ता भाव से कर्म करना, मैं नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है। ये भाव अपने अंदर सारा समय लेके आना है। ये अकर्ता भाव बार बार कृष्ण इसी के भाव में करते हैं। जैसे जो भी कर्म हम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं तो आप छूटे हुए हैं, पर यदि मैंने किया तो आप फंस गए। जैसे अब डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, वो पेट चीरता है, चाकू लगाता है इतना बड़ा, पूरा एक ऑर्गन भी निकाल देता है। तो ठीक हुआ तो उसके लगेगा कि हाँ उसने किया, तो उसके लिए अच्छा कर्म हो गया, कोई बात नहीं। पर अच्छा भी किया, क्योंकि उसका तो काम ही यही था। और सपोज अगर वो ऑपरेशन करते करते उसमें से में कभी कोई मर भी गया, डेथ भी हो जाती है ऑपरेशन टाइम में, तो भी डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि हो गया। ये सब परमात्मा की क्रिया से हो रहा है, ना अच्छा ना बुरा। तो ज्ञानी कर्मों से बंधता नहीं है। हम मैं के भाव में आते हैं तो हम बंध जाएंगे, फिर आपके ऊपर सारे एलिगेशंस हो जाएंगे। वो बोलते थे, कितनी बार बात चलती थी कि जैसे एक माँ थी, है ना, वो बच्चे से खेल रही थी और ऊपर छत पे थी, और बच्चे से खेलते खेलते अचानक उसके हाथ से बच्चा छूटा और वो नीचे गिरा, वो मर गया। बहुत रोती बिलखती नीचे आई थी। उसको सजा होगी, मर्डर तो हुआ, उसके हाथों हुआ, बच्चा छूटा, उसको सजा होगी। दूसरी तरफ क्या था, एक औरत उस एक बच्चे को मारने के लिए छुरा लेके गई, मारने जा ही रही थी, अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बच्चा मरा नहीं, बच्चा मरा नहीं। पर क्योंकि मारने जा रही थी तो उसको सजा हुई, क्योंकि चाहे बच्चा मरा नहीं, पर मैं करने जा रहा हूं, मारने जा रहा हूं, इंटेंशन हो गया, तो उसको सजा हो गई थी। क्रिया हुई भी नहीं, पर सोचा।
तो आप खाली सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो सोच करके भी कर्म बन जाता है। बाकी जीवन में सब हो रहा है। कभी आप ऐसे छोड़ सकते हैं कि भगवान ही कर रहा है? ये बोल रहे हैं, मैं करता हूं, सावधान होकर बरतो। क्योंकि यदि भगवान नहीं करेंगे, प्रकृति में देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, उसको देखिए। कल भी हमने बोला है कि मनुष्य क्या है, नकलची है बंदर की तरह, वो देख के करता है। तो जो भी सामने हो रहा है उसको देख के करता है। तो भगवान भी जो कुछ करते हैं तो मनुष्य उसको देख के करे। यार मैं नहीं करूंगा तो और सब भी वैसे ही करें। तो भगवान की सृष्टि में देखिए कैसे सब कुछ अपने आप कितना अच्छा हो रहा है। सूरज उगता है, प्रकाश देता है, गर्मी आती है, वर्षा होती है, सब ये परमात्मा ही तो कर रहा है, वो कर रहा है। तो अनुसरण माने भगवान अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करें। तो इसमें बड़ी सावधानी होती है। सावधानी, हर कर्म में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कर वही रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं नहीं। पर बोला, पर गुरु भगवान क्या करता है, बिना इच्छा के कर्म करता है। कोई भी कर्म करता है वो बिना किसी, उसके अंदर कोई मोटिव नहीं रहता, निष्काम भाव से करता है, अकर्ता भाव से करता है, हो रहा है। पर इसमें न पकड़ना होता है ना छोड़ना होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म करने को बोल, क्योंकि वो कर्म छोड़ने के लिए भाग रहा है अर्जुन। तो इसमें इसीलिए बार बार क्या कह रहे हैं, वो कर्म करने को प्रेरित करते हैं कि कर्म से मैं भी नहीं भागा हूं, तू भी नहीं भाग। कर्तव्य कर्म सबके लिए आवश्यक है। मनुष्य कर्म प्राणी है, तो उसको कुछ न कुछ तो करना ही है। पर कर्म कौन से हो, सही हो, पर प्रवृत्त होने के लिए करता है। कोई आवश्यक कुछ भी नहीं है, पर फिर भी करना है। तो जो शास्त्रों में निहित है तो कर रहा है, मतलब उसकी अपनी इच्छा नहीं है। भगवान बिना इच्छा के करते हैं, मनुष्य इच्छा से करता है। करना न करना दोनों इच्छा से होता है। आज अर्जुन नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, उसमें भी उसका मोह पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई मोटिव है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी के अंदर कोई वो नहीं होता, कर्म हो रहा है। तो जो भी सामने आपके कर्म है वो आप बिना इच्छा के करिए। आलसी नहीं बोलो, इसमें बोल रहे हैं प्रमादी बन जाएंगे। सावधान होकर न बरतो तो हानि हो जाए। क्योंकि सारे लोग हमारा ही अनुसरण करते हैं। और यदि भगवान के अनुसार करेंगे, निष्कामी होकर कर्म करेंगे, तो आपका जीवन यज्ञमय हो जाता है। सारे यज्ञ बताए थे उसके उस दिन, आपका जीवन यज्ञमय है। मैं निष्काम कर्म करता हूं, आप भी निष्काम पूर्वक करिए। हमारा जीवन कहीं दूसरों के हित में है कि अपने लिए जी रहे हैं। और दूसरा है, इस जीव भाव से हट के करें। मैं माँ हूं तो मैं कर रही हूँ, मैं पिता हूं तो मैं कर रहा हूँ। आप जो भी काम करते हैं इस तन के भाव में रह के करते हैं। भगवान कर रहा है तो वो इस भाव में नहीं आता है, उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। पर लोगों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो सब उसका अनुकरण करते हैं। वो शरीर में होते हुए भी क्या बोलते हैं, भगवान गुणातीत है। गुणों में बंधा नहीं है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों से वो क्या है, परे है। तो यहाँ पे क्या काम करने के क्या है कि आलसी मत बनो, उसको बार बार बोलते हैं प्रमादी नहीं बनो। और बिना इच्छा के, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। कोई आवश्यक नहीं है, पर फिर भी कर रहा हूं।
फिर भी उसको बोल रहा था मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी जमीन की इतनी भी जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूं। पर उसको बोला क्योंकि तुम राजा हो, सब तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा अनुसरण करेंगे, इसलिए तुम भी कर्म करो, युद्ध करो। कर्म के बिना कोई रहता नहीं, आवश्यक नहीं है। किसी भी चीज से ज्ञानी बंधा हुआ नहीं है, हम बाध्य हो जाते हैं, आधे अधूरे काम करते हैं, छोड़ते भी हैं पकड़ते भी हैं। संसार में मनुष्य अधूरा सा रहता है। जैसे एक टहनी है, वो पेड़ पे लगी है, अब वो क्या हुई, सूखी, पेड़ से कट के अलग हो गई, वो तो त्याग हो गया, छूट गया। पर संसार में मनुष्य जो कर्म कैसे होते हैं, वो एक टहनी जैसे अटकी, पर कहीं ना कहीं अटकी हुई है, थोड़ी सी, आधी टूटी आधी लटकी पड़ी है पेड़ से, पूरी तरीके से नहीं टूटी। अब वो न पेड़ पे लगी हुई है ना टूटी हुई है, पूरी तरीके से नहीं हुआ ना। तो संसार में मनुष्य ऐसे अधूरे ही रहते हैं, पकड़े भी रहते हैं, संसारिक भी रहते हैं, फिर सोचते हैं त्याग भी दे दें। न पूरी तरीके से त्याग पाते हैं, न पूरी तरीके से पकड़ पाते हैं। छोड़ के भले चले गए लगता है, पर वो सन्यासी तोड़ छोड़ के गए तो कहाँ छूटा, वहां पे भी तो कर्म हो ही जाता है, वहां पे भी कर्म हो जाता है। कुछ तो करेंगे। दादाजी बोलते जाएंगे तो क्या खाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, कर्म तो हो गई। वो आधे अधूरे लटके रहते। पर ज्ञानी क्या होता है, पूर्णता कब आएगी, पूरा टूटेगा कब, जब आप इस जीव भाव से हटेंगे, तन के भाव से। तन है ही नहीं मेरा, तो मैं करने वाला ही नहीं, ये टूट गया। बैठे जहां पे भी बैठे, आप पूरा अलग हो गए संसार से, इस स्वयं के इस जीव भाव से भी हट गए, तन के भाव से भी हट गए। ये टहनी बिल्कुल अलग हो गई। बाहर से छोड़ के जाना, वो आधा लटका हुआ रहता है, जैसे आधी टहनी लटकी पड़ी है। अधूरे मत बनिएगा, पूरा छूट जाए। फिर कार्य हो रहा है, मैं तन हूं ही नहीं, मैं करने वाला ही नहीं हूँ, हो रहा है, फिर वो करवा रहा है। ज्ञानी से तो पूरा टाइम, हमने उस दिन बोला, बहुत काम होता है, 24 घंटे कार्यरत रहता है, उसको आलसी प्रमादी सोता हुआ नहीं देखोगे, सारा समय कार्यरत रहता है। ऐसे ही हम भी कार्य में रहे। और ये कर्म क्या बोलेंगे, कह रहे मैं यदि कर्म नहीं करूंगा तो वो भी नहीं कर्म करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो उस सिद्धि में तो नहीं आए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, शरीर से तो अलग हुए नहीं, उस परम सिद्धि को तो प्राप्त हुए नहीं, ऐसे ही कर्म छोड़ के बैठ जाएंगे जो सन्यासी हैं। पर यहाँ इसीलिए, यदि आप जीव भाव से अलग नहीं हुए तो कर्म करना जरूरी है। हट गए तो ठीक है, फिर तो वो कर ही नहीं रहा है, दोनों चीज अरस परस आई। परम सिद्धि अवस्था आनी है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। सारा समय इसका अभ्यास, हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। हम कैसे नहीं है, बड़ा आश्चर्य लगता है, किसी से पूछो, अब ज्यादा ज्ञान नहीं चला है तुम, कैसे नहीं हूं मैं, पर कहाँ है आप, नाक है आप, कान है आप, मुख है, क्या है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। यानी उसको सारा समय अपने साथ मान के बैठता है, उसका कोई भी कर्म सब करता है, पर मैं नहीं कर, ठीक।